नमस्कार सभी भक्तजनों का स्वागत है हमारे थर्सडे के जूम सत्संग साधना मीटिंग में। हम लोग लगातार भगवत गीता का पठन पाठन कर रहे हैं। उसमें से कुछ जो चोजन श्लोक्स हैं उनको स्टडी कर रहे हैं। तो हम लोग 12वें अध्याय पर आ गए हैं और इसी अध्याय से अब यतीन्द्र जी हमारे आचार्य हमें यहाँ से आगे की ओर बढ़ाएंगे। जितेंद्र जी, ओवर टू यू। धन्यवाद दीपक जी। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। जय। कृष्ण भगवान की परम अनुकंपा से हम लोग 12वें अध्याय पर पहुंच चुके हैं। 12वां अध्याय इसका गीता का हृदय है, भक्ति योग, द योगा ऑफ डिवोशन। इसमें भगवान ने भक्ति की महत्ता बताई है और बहुत सारे उपाय बताए हैं कि किस तरह हम भगवत शरण में आ सकते हैं, किस तरह हम अपना उद्धार और मोक्ष का रास्ता तैयार कर सकते हैं। इससे पहले हमने 11वां अध्याय किया था, विश्व रूप दर्शन योग। उसमें आपने भगवान का वर्णन सुना था, भगवान के विश्व रूप का। उस विश्व रूप का वो रूप बड़ा अद्भुत था, जिसमें दिखाया था कि भगवान के हजारों हाथ, पैर, पेट, सिर और वो चारों तरफ फैला हुआ रूप है। तो देखिए, वो अर्जुन को रूप देखने को मिला था दिव्य दृष्टि से। हम नहीं जानते दिव्य दृष्टि क्या होती है, हमें नहीं है। तो जब हम वर्णन किसी चीज का सुनते हैं तब हम उसकी तस्वीर बनाते हैं अपने दिमाग में। हमेशा होता है, अगर कोई चीज आपका वर्णन किया जाए और जो आप तस्वीर बनाएंगे अपने मस्तिष्क में, वो उन्हीं आधार पर बन सकती है जो कि आपका जागृत अवस्था का अनुभव है। जैसे कोई आपको बताए कि मैंने एक जानवर देखा जो हाथी से भी बड़ा था और जिसके 6 पैर थे। अच्छा, अब आपने सब देखे हैं बड़े बड़े जानवर, मतलब जब 4 पैर होते हैं तो 6 पैर का जानवर कैसा होगा। तो आप उसकी कुछ मेंटल पिक्चर बनाएंगे। कुछ लोग उसके बीच में 2 पैर एक्स्ट्रा रख देंगे, कुछ लोग कुछ करेंगे, कुछ लोग कुछ करेंगे। अब इसमें देखिए, इस 11वें अध्याय में भगवान को बताया उनके बहुत सारे हाथ हैं। हमने तो 2 हाथ देखे हैं सबके। उसने बताया अनेक बाहु दरवक्त्र नेत्रम पश्याम त्वाम सर्वतो दीप्तम। मैं देख रहा हूं बहुत सारे हाथ। अब बहुत सारे हाथ तो आपने भी देखे होंगे कभी। आप एक भीड़ भड़के वाली जगह में चले जाइए जहां हजारों लाखों लोग मौजूद हैं, देन यू सी देयर आर थाउजेंड्स ऑफ हैंड्स। तो जो श्लोक का एक पार्ट तो आपने देख लिया, अनेक बाहु बरदक्त नेत्रम। आपने बहुत सारे बाह देख लिए, आपने बहुत सारे पेट देख लिए, लेकिन आप देख नहीं पा रहे हैं कि ये सारे के सारे इंटीग्रेटेड हैं। ये हाथ अलग नहीं चाहे, आपके हाथ भी अलग नहीं है। विश्व, देखिए विश्व मतलब होता है, विश्व का मतलब जिसमें सारी चीजें हैं। विश्व मतलब उस विश्व के बाहर कोई नहीं है। तो विश्व रूप में जो आपके 2 हाथ हैं वो भी उसमें है, जो आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, अब मनुष्यों के नहीं, जानवरों के, कीड़े मकोड़ों के सबके हाथ हैं भगवान के विश्व रूप में, और वो सब अपना अपना काम कर रहे हैं। अब जैसे देखिए, शहद की मक्खी है, बी है, उसके भी पैर हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन आपको पता नहीं है कि वो हाथ कितना काम कर रहे हैं। वो हाथ कर रहे हैं ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का काम कर रहे हैं वो हाथ। अगर शहद की मक्खी पॉलिनेट ना करे ना, सपोज कर लीजिए आदमियों को दे दीजिए कि आप जो एप्पल का ट्री है उसके सारे को आप पॉलिनेट कीजिए जाके अपने आप, तो हमको लेबर लगानी पड़ेगी ट्रिलियंस ऑफ डॉलर वर्थ ऑफ लेबर, तब जाके एक एप्पल आपके हाथ में आएगा। और वो सारा काम जो कर रहे हैं, जो भगवान के हाथ हैं छोटे 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 शहद की मक्खी के रूप में, वो सब काम कर रहे हैं। तो भगवान का वो जो विश्व रूप है उसको हम इंट्यूटिवली मतलब अपने उसमें ला सकते हैं अंतःकरण में, अस्तु। लेकिन वो रूप ऐसा नहीं है जिससे कि आपको डिवोशन हो, उससे आप मतलब आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे उस रूप को देख, उस रूप को ध्यान करके। लेकिन उसमें ये नहीं है कि आप उससे जाके चरणों में गिर जाएं या उससे प्रेम कर सकें। तो अब इसीलिए वो 12वां अध्याय आया है। 12वां अध्याय है भक्ति योग की, कैसे हम भगवत प्रेम
पैदा कर सकते हैं। और वो रूप जो है भगवान का विश्व रूप, वो आप अनुभव कर लीजिए, लेकिन वो ऐसी चीज नहीं कि आप परमानेंटली अपने उसमें क्या कहते हैं अंतःकरण में उसको सजाए रखें। तब देखिए राज जी भी कुछ पूछना चाह रहे थे बिफोर यू स्टार्ट। हाँ जी। यहाँ नहीं, मेरे ये एक सवाल आ रहा था दिमाग में इससे पहले कि जैसे 4 वर्ण हैं, तो हम जो है कैसे एक वर्ण से दूसरे वर्ण में जा सकते हैं, मतलब उनकी क्वालिटीज क्या है, हमें पहले ये पता होना चाहिए। तो मुझे आई एम श्योर कि आपने बताया है पहले, लेकिन जरा दोबारा उनका बखान कर देंगे तो बहुत कृपा होगी। सारा वो जो है कोई बात नहीं, फिर उसका कर देंगे। यानी कि ठीक है, आपका कंसर्न पता लग गया यतीन्द्र जी को। तो हम लोगों ने उसको स्टडी तो किया है, वो डिफरेंट चैप्टर में है कि किस किस के, कौन से ब्राह्मण के, क्षत्रिय के, सबके गुण क्या क्या हैं। और वो या समटाइम्स हम लोग सोचते हैं कि हम बहुत ब्राह्मणिकल क्वालिटीज में आ गए, बट जब पढ़ते हैं गुण तो पता लगता है, ओ माय गॉड, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फॉलो दैट, यू नो। ये इस चैप्टर में अभी पढ़ते हैं ना, उसमें भी गुण आएंगे, बट जो अल्टीमेट एम है गीता का, वो आपको इससे ऊपर ले जाना है, मतलब वर्णातीत करना है, उन सबसे भी अतीत करना है। तो उसमें एक वर्ण से दूसरे वर्ण में जाने से कुछ हासिल नहीं होने का, वहीं के वहीं रहेंगे आप। सपोज कर लीजिए किसी वर्ण से आप दूसरे वर्ण में चले गए, तो वो ठीक है, सात्विक क्या कहते हैं तामस और रजस से थोड़ा सत्व, लेकिन सत्वी जो है ना वो भी बांधने वाला है। जैसे आपके हाथ में हथकड़ी बंधी है, तो कोई हथकड़ी लोहे की हथकड़ी बंधी है, उसके बजाय सोने की हथकड़ी बांध दे ना, लेकिन आप मुक्त तो नहीं हुए ना। सही बात। तो यही हुआ कि आप मतलब उस वर्ण से निकल के सबसे ऊंचे वर्ण में पहुंच गए, लेकिन फिर भी आप बंधे हुए हैं। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि फ्री होने के लिए, हाँ, उनको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। स्वतंत्र होने के लिए वर्ण का कोई महत्व नहीं, लेकिन इसका मतलब नहीं है वर्ण का मत नहीं है बिल्कुल ही नीचे गिर जाए, मतलब सबसे ऊपर जाना है। नहीं, हमें ये सामाजिक जो व्यवस्था है उसको चलाने के लिए उसमें तो हमें वर्णों का जो प्रायोगिक संदर्भ है उसको संज्ञान में लाना ही पड़ेगा। अगर हम नहीं लाएंगे तो व्यवस्था उथल पुथल हो जाएगी, और समाज में जैसे आजकल हो रहा है, सब एक दूसरे को खाने के लिए पड़ रहे हैं, वो बात हो जाती है। सब अपना अपना वर्ण का ध्यान रख के उसके हिसाब से करते जाएं तो संतुष्टि से काम चलता जाता है समाज का। उसके वो डिफरेंट टॉपिक है। तो वर्णातीत, सॉरी, हाँ बताइए। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, तो वर्णातीत अवस्था को क्या कहते हैं? वर्णातीत अवस्था को मुक्त, उसका नाम नहीं है, मतलब उसके बाहर उसको, जैसे गुणातीत है ना, गुणातीत और वर्णातीत अतीत है उसके, कलातीत। ऐसे दो चीजें हैं क्या कहते हैं वैदिक धर्म में, एक तो वर्ण और दूसरा आश्रम, वर्णाश्रम व्यवस्था है, दोनों मिला के। हाँ, तो वर्णाश्रम के उस टर्मिनोलॉजी में तो संन्यास या उसमें संन्यास आता है, संन्यास में फिर आपका वर्ण भी खत्म हो जाता है। खत्म हो गया। हाँ। नहीं, मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि ये सब कॉन्सेप्ट हैं और कहे जाते हैं, लेकिन जब तक उन्हें बार बार रिपीट ना करो ना, हाँ, तब तक नहीं, तब तक अगर पढ़ भी लो तब भी वही हालत होती है जो पहले थी। आई एग्री। चलिए, तो हम लोग अब 12वें अध्याय पे आ जाते हैं। हाँ, 12वें अध्याय का पहला श्लोक हम करते हैं। इसका नाम है भक्ति योग। अर्जुन का इसमें पहला जो सेंटेंस है वो अर्जुन का है। अर्जुन पूछता है, अथ द्वादशोऽध्यायः अर्जुन उवाच
एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तम् तेषां के योगवित्तमाः. Arjun inquired, between those who are steadfastly devoted to your personal form and those who worship the formless Brahma, who do you consider to be more perfect in yoga? इसमें इन्होंने पर्सनल फॉर्म कर दिया है, जबकि पर्सनल फॉर्म ये नहीं आया है. इसमें सतत युक्ता भक्त्या त्वाम परिउपास्ते, इसमें तो सिर्फ यह है कि आपको, तुमको, आपको जो जिनका पूजन करते हैं. इसमें ट्रांसलेटर ने बोल दिया योर पर्सनल फॉर्म. ओके, जबकि अर्जुन का है कि दोज हु वर्शिप यू भक्ता एंड दोज हु इम्पेरिशेबल फॉर्मलेस. अव्यक्तम मीन जो कि व्यक्त नहीं हुआ है, जो कि अव्यक्त है, अनमैनिफेस्ट. इम्पेरिशेबल अनमैनिफेस्ट भगवान के रूप को जो उपासना करते हैं, उसमें से कौन तेषाम के योग वित्तमा इज मोर परफेक्ट इन योगा, इसका ट्रांसलेशन किया है. तो इसमें क्वेश्चन ये है कि द टू फॉर्म है, एक तो भगवान का अपने इष्ट को एज ए पर्सनल फॉर्म, एज ए मैनिफेस्ट फॉर्म की उपासना करना, और दूसरा ब्रह्म रूप से उसकी उपासना करना जो कि इम्पेरिशेबल है एंड फॉर्मलेस है. उसमें से कौन है? तो उसका कृष्ण भगवान क्या जवाब देते हैं, ये देखिए. श्री भगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमा मताः. The Lord says, those who fix their mind on me and always engage me in my devotion with steadfast faith, I consider them to be the best yogis. So here is the Lord Krishna's answer. He in this shlok he is telling that you fix your mind on me and always engage in my devotion with the feelings. So those are they are considered to be best yogis. So आगे क्या कहते हैं? ओम जी कुछ कहने लगे थे. हाँ जी, sorry. ऐसा है कि ये योगी है ना, तो भगवान ने पहले कहा है, पहला भगवान ने जो प्रेफरेंस किया है कि योगी हो. हर जगह भगवान ने पूरी गीता में योगी कहा है. तो हम लोगों को पार्थ बनने के लिए योगी होने की चेष्टा करनी चाहिए. हाँ, या बिल्कुल ठीक है. या ये हर किसी के लिए नहीं है, इट ओनली फॉर योगीज जिन्होंने अपना बराबर अपना कर्तव्य निभाते हैं और योग की तरफ चलते हैं. हाँ, तो योगी कोई एक्सरसाइज से तो नहीं है. नो योगी तो पूरे जो उनको उन्होंने सब कुछ, यानी पूरे जो पिछले हम पढ़ चुके हैं ना, उनका मैंने जो बिल्कुल वो कला गुणातीत हो चुके हैं, वो सब कुछ इनको सब कुछ हो गया, उनका निर्मल हृदय हो गया. ये सब उनके लिए है सारा. तो हम लोगों को ये चेष्टा करनी चाहिए कि हम भी उसी पथ पर चलें. ठीक. So it means that focus on Lord Krishna. Period. Lord Krishna are your ishт, you know. Or your ishta. Okay. Yeah, I mean he is the in the personal form. It's not necessary. But the Prabhupada another says, but Lord Krishna is talking on behalf of all of them. Okay, तो इसका मतलब ये नहीं कि जो राम के ऊपर उपासक हैं वो they are any less.
तो compared to the unmanifest जो है, जैसे कोई किसी को भी ऐसे नहीं कर रहा, don't think of Krishna but thinking of universal consciousness, जैसे unmanifest का है. But Yeah. compared to that one, what he's saying is that focus on me meaning the eternal Lord, whatever form that is. Yeah. It's इसमें form. ठीक है, इसमें आगे बताया है कि मैनिफेस्ट फॉर्म जो है उस पे इजी है. अच्छा, अभी I agree with that one. I see easy. I agree fully with that one. या अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन है कि ये सिर्फ योगी के लिए है, वो ठीक है, जैसा भी आप समझ लें. दो तरीके के हैं छठे अध्याय में. एक तो वो है आरूढ़ जो कि योग आरूढ़ हो चुके हैं. मतलब दो तरीके के हैं. एक तो सवार हो चुका है, जैसे घोड़ा है, एक तो आदमी घोड़े के चढ़ने की कोशिश कर रहा है और एक घोड़े पर सवार हो चुका है. योगारूढ़, योगा छठे अध्याय में आएगा योगारूढ़ तत्व से. तो जो ओम जी बता रहे हैं वो कह रहे हैं योगारूढ़ लोगों के लिए है, ये योगारूढ़ लोग के लिए भी है और जो योग का प्रयत्न कर रहे हैं उनके लिए भी. मतलब दो तरीके के. एक तो योग मार्ग पे चल चुके हैं, जैसे हम लोग हैं. हम योगी नहीं है पाए पूरे, लेकिन ये हमारे लिए भी उतना ही अप्लाई होता है जितना जो योग आरूढ़ हो चुके हैं. और जो हो चुके हैं उनकी उसमें क्वालिटीज बताइए, उनकी क्या है जो कि हमारी नहीं है. अब आगे चले, और क्वेश्चन है? आगे चलिए. अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् सन्नियम्येन्द्रियग्रामम् सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः. अब इसमें एक एक शब्द समझने वाला है. But those who worship the formless aspect of the absolute truth, the imperishable, the indefinable, the unmanifest, the all-pervading, the unthinkable, the unchanging, the eternal, and the immovable, while restraining their senses and being even-minded everywhere, such person engage in the welfare of all being also attaining. तो देखिए, जो अब दूसरे तरीके, एक तो वो पर्सनल फॉर्म पे है, अब दूसरा जो है वो अव्यक्त को करते हैं. तो अव्यक्त में कितनी क्या क्या चीजें हैं उसमें है, दैट इज फॉर्मलेस. ओके, तो आपने माइंड में कोई उसकी फॉर्म नहीं बना सकते. द इम्पेरिशेबल, ओके, इम्पेरिशेबल है, ठीक है. इम्पेरिशेबल मतलब जो कभी जिसका क्षय नहीं होता है. द इनडिफाइनेबल, उसकी कोई डेफिनेशन नहीं है कि क्या आप समझे. द अनमैनिफेस्ट, कोई मैनिफेस्टेशन नहीं है, तो आप अपनी मेंटल पिक्चर कोई नहीं बना सकते. द ऑल परवेडिंग, द अनथिंकेबल एंड द अनचेंजिंग, द इटर्नल एंड द इमूवेबल. So this is achievable. How you achieve this is by restraining their senses and being even-minded everywhere. Such person engage in the welfare of all being also attain. तो जो formless aspect of absolute truth है, उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए सारी सेंसेस को कंट्रोल करना पड़ता है, माइंड को कंट्रोल करना पड़ता है और अपने सारे सेल्फिश जो डिजायर्स हैं उनको छोड़ना पड़ता है और हर एक के वेलफेयर के में लगा होना होता है. उसमें कठोपनिषद में आया है श्लोक, अच्छा ठीक है, उसमें आया है कि सारी सेंसेस जब काम करना बंद कर देते हैं, सारे सेंसेस को विड्रॉ कर लिया और माइंड के साथ, उसके बाद जब इंटेलेक्ट कोई एफर्ट नहीं करता है, मतलब डजंट ट्राई टू
और रीजन इट आउट, बिल्कुल शांत हो गया, उसमें दिखाई देता है ये भगवान का अचिंत्य रूप, जो कि बहुत डिफिकल्ट है। बट दोज योगी आल्सो अटेंड मी, कृष्ण को कहते हैं दे आल्सो अटेंड मी। अच्छा, अब आगे बताते हैं। इसमें प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम्स का मतलब ये है कि ये डिफिकल्ट पाथ है। मेरा एक प्रश्न है इसके अंदर कि हाँ जी, उसमें एक शर्त और भी है, क्या? सर्वभूत हिते रहता है, अब वही तो बताया जितने ना। भी प्राणी उनका हित करते हुए, हाँ, सबकी भलाई करते हुए, सबके लिए निष्काम कर्म योग करते हुए, वो बहुत बड़ी चीज है। ये सब होने के बाद भी उनका जो क्रिया उनकी होगी, वो क्रिया संपूर्ण भूतों के हित में होगी। हाँ, अब देखिए ऐसा होता है कि वो तभी हो सकता है जबकि अपना कोई पर्सनल डिजायर ना हो, अपना कोई पर्सनल इंटरेस्ट ना हो। जब कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, पर्सनल डिजायर नहीं है, कोई ऐसी वासना नहीं है, तभी हो पाएगा। क्योंकि जब उस हालत में जब कोई व्यक्ति कोई भी प्रयत्न करेगा तो सर्वभूतों के लिए होता है। जैसे मान लीजिए मैंने कुछ पूजा पाठ किया, उसके बाद अपने लोगों के लिए मैंने उसको समर्पित कर दिया। मैं रोज पूजा पाठ करूं और उसको मैं समर्पित कर दूं, भगवान जितने जितने लोग हैं इनके लिए तू कर, तो वो मेरा पर्सनल इंटरेस्ट हो गया है। लेकिन जो यहाँ पर जिसकी बात हो रही है, वो जो ऐसा काम करेगा वो सारे संसार को समर्पित कर देगा कि आज जो मैंने पूजा पाठ किया वो मैं सबको दे रहा हूँ, संसार को दे रहा हूँ, भगवान सबका भला कर। ये होता है। तभी हम लोग कहते हैं सर्वमंगल, क्या नाम है उसका, जो हम लोग कहते हैं ना आखिर में, सर्वे भवन्तु सुखिनः। हाँ, सर्वे भवन्तु सुखिनः, तो वो उसी का पार्ट है। बिमला जी आ गई हैं। नहीं, ये तो बिमला जी, करने वाली बात है, ये करने वाली बात है। वन इज स्पोकन अच्छे शब्दों में, और दूसरी खुद करना, एक्ट अकॉर्डिंग टू निष्काम कर्म योग में। सब बातों को ध्यान रखते हुए कि भगवान अव्यक्त है, निराकार है और अनवर्चनीय है, अंतरिक्षीय है, तो उन सब के गुणों को इनके ऊपर मेडिटेट करने के बाद एक गुण और भी इम्पोर्टेंट है कि उसके साथ साथ उनको जितना समय मिले उससे अव्यक्त का भजन करते हुए, निराकार का भजन करते हुए, इसमें जो पूरे परमार्थ के लिए काम करें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आप चैप्टर और श्लोक बताएंगे प्लीज? देखिए, चैप्टर 12 भक्ति योग, और वर्ष हमने 5 खत्म की है, और हम 6ठी पे जा रहे हैं। तो अब तक आपको फिर से बता देते हैं। इसमें कृष्ण भगवान से अर्जुन ने पूछा था कि 2 तरह के योगी होते हैं। एक तो वो जब भगवान के व्यक्त रूप में भगवान को अपने हृदय में कल्पना करके कि ये भगवान एक व्यक्ति हैं या भगवान एक सत्ता है या कुछ भी है, उनके ऊपर ध्यान लगाता है। और दूसरा योगी है वो फॉर्मलेस, अनमैनिफेस्ट, अव्यक्त, उनके तरफ ध्यान लगाता है। उनमें से कौन श्रेष्ठ है? तो भगवान ने बताया था कि क्योंकि ये जो अव्यक्त और फॉर्मलेस, उसमें डिफिकल्ट है, क्योंकि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फॉर्म द मेंटल पिक्चर। और जब आप मेंटल पिक्चर नहीं बना पाएंगे तो आप अपने सेंटिमेंट्स भी नहीं किसी के पास अटैच कर पाएंगे। इसमें तो भगवान की आपने मेंटल पिक्चर बना ली कि वो मेरे राम रूप में है, कृष्ण रूप में है, शिव रूप में है, और आप उसको क्या कहते हैं, देन यू कैन अटैच योर फीलिंग, लव एंड अफेक्शन, एंड यू कैन सर्व। तो वो ज्यादा आसान काम है बनिस्बत उसके कि फॉर्मलेस, जो कि ना किसी ने देखा है और ना आपकी कोई मेंटल कंसेप्ट है। उसको बताया था कि अब इसके बाद कृष्ण भगवान बताते हैं कि जो फॉर्मलेस की तरफ है उसमें है, ये सुनिए क्या कहते हैं, क्यों है। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते। For those whose minds are attached to the unmanifest, the path of realization is full of tribulation. Worship of the unmanifest is extremely difficult for the embodied being. अब यहाँ पे देखिए क्रंच आ गया। ये डिफिकल्ट किनके लिए है? अव्यक्त का जो मार्ग है वो डिफिकल्ट उनके लिए है। क्या हो रहा है? ये उनके लिए है
जो कि बॉडी कॉन्शियस पीपल है। मतलब एज लॉन्ग एज यू आइडेंटिफाई योर अपनी बीइंग कि मैं ये बॉडी हूं, तब तक ये अव्यक्त में आप नहीं हो सकते। लेकिन जो प्रयत्न कर रहा है अपने को नॉट द बॉडी बट द सोल, उसके लिए ये अव्यक्त वाला जो है वो इतना डिफिकल्ट नहीं है। ये कहना फॉर दोज हु माइंड आर अटैच्ड टू अनमैनिफेस्ट द पाथ ऑफ रियलाइजेशन इज फुल ऑफ ट्राइबुलेशन, वर्शिप ऑफ द मैनिफेस्ट अनमैनिफेस्ट इज एक्सीडिंगली डिफिकल्ट फॉर द इम्बॉडीड बीइंग। तो इम्बॉडीड बीइंग का मतलब हुआ कि हमारी बुद्धि में हम अपने को शरीर समझ रहे हैं। शरीर और मन और बुद्धि, इनका कॉम्बिनेशन हम अपने समझ के हिसाब से विचरण करते हैं। और जब तक हमारी बुद्धि, जब तक हमारा अस्तित्व इसमें लगा रहेगा कि आई एम ए बॉडी, तब तक मन मैनिफेस्ट में मुश्किल है। लेकिन जब एक दफे आप निकल आए इससे और आपने देख लिया कि आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम द स्पिरिट सोल, जब ये, उसी को मैं कहता हूँ बार बार, जब आत्मानुभूति के मार्ग में चल चुके, तब ये अव्यक्त उतना मुश्किल नहीं। देखिए नितिन जी, आपने बार बार बताया है कि जो देही और देह का जो भेद है वो जब तक मरने तक रहेगा, क्योंकि मन बुद्धि हमेशा चित्त रहेगा बराबर उसके अंदर, वो पता नहीं भगवान की परम कृपा से वो दूर होगा। क्योंकि हम लोग सब कुछ बोलते हैं कि हम मैं देही हूँ, मैं देह नहीं हूँ, पर वो जो उसका एक्चुअल इफेक्ट, जब तक कि आदमी को ये ना हो जाए कि हाँ मेरा समय आ गया है, अब मैं नहीं हूँ उसमें, तो वो मन बुद्धि से पार कर कर तब उसमें देही में लगेगा, नहीं तो हमेशा देही में लगा रहेगा। हमेशा चाहे कितने भी हों, अगर आपको कुछ भी होता है तो मन देही में जाता है हमेशा। अगर उतना ही मन देही में जाए तो सब कल्याण हो जाए। मन जो है वो तो जाएगा जहां उसे जाना है, लेकिन नहीं, मन का, आपको मन के ऊपर थोड़ा आप कंट्रोल कर सकते हैं, अदरवाइज ये सब कुछ बेकार है। You have to harness your mind. You have to harness your mind. एक सेकंड चाहिए। मन जो है वो हायरार्की में it has its own place, okay? तो उसको ट्रांसेंडेंट करना होता है, okay? उसके परे जाना होता है, उसको निरस्त कर देना होता है। उसको कंट्रोल करने पर भी फिर वो मन कंट्रोल कर लिया, लेकिन कंट्रोल कौन कर रहा है? मन ही तो मन को कंट्रोल कर रहा है ना। आप मन ही से मन को कंट्रोल करेंगे, जैसे कांटे से कांटा निकलता है ना, तो उसी तरीके से जो साधना है वो मन को ट्रांसेंड करने की है, मतलब मन के परे जाने की है। असल में मन भी ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है। उपनिषद तो ब्रह्म स्तुति के मुकाबले में मन की भी उत्पत्ति ब्रह्म से हुई है। It's not anything else. तो जो मन के परे, तो मन को ब्रह्म ही कहते हैं। At some places they call man as a Brahm, पार ब्रह्म। It's part of our material makeup, isn't it? हाँ, उसको आप निकाल नहीं सकते, वो हमेशा रहेगा आपके साथ, लेकिन आपका जो रियल स्वरूप है वो उसके भी परे है ना, तो उसके ऊपर जाना होता है। उसके लिए जैसे कि नहीं, ठीक है, मन को हम करते हैं, तो आप ठीक कह रहे हैं कि भी ट्रांसेंड करना होता है, तभी जाके वो साधना में ही होगा। ट्रांसेंड तो वो सिर्फ ध्यानावस्था में ही ट्रांसेंड होता है। ध्यानावस्था में ट्रांसेंड हुआ, लेकिन आपने देख लिया ना, ठीक है, आपने झांक के, जैसे मान लीजिए आपको पता नहीं उस पार क्या है, फेंस के उस पार क्या है, लेकिन अगर चढ़ के आपने झांक तो देख लिया, तो आपको पता लग गया। आपको हमेशा नहीं दिखाई दे रही है फेंस के उस पार क्या है, बट वंस यू हैव सीन इट, सो ध्यानावस्था में you go and see it and come back and you have a memory of that what you saw. असल में अभ्यास योगीन कौनते वो पॉसिबल हो सकता है कि अभ्यास और संन्यास से, पर उसका बहुत मुश्किल है। इट्स ए लॉन्ग पाथ, बट वी शुड बी अवेयर ऑफ इट, बट इट इज ए लॉन्ग प्रयास। और ये बड़े कम्युनिस्ट जो होते हैं उनको भी मन धोखा दे जाता है। बड़ी बड़ी तपस्या करिए, विश्वामित्र वशिष्ठ, इन सबों ने बड़ी बड़ी तपस्या करिए, वो उन पर मन का
असर छूटता नहीं है। इतना करने के बाद भी हम लोग तो बिल्कुल वी आर एट द लोएस्ट पॉसिबल स्टेज ऑफ अपने अपने निर्वाण के लिए, पर उनका भी हट जोड़ आता है। तो इट्स ए वेरी स्ट्रॉन्ग थिंग। ये हमको सोचना चाहिए कि बहुत कठिन है, पर इसका आज से ही पता नहीं कब मौका होगा भगवान की, जब असीम कृपा हो तब उठा होगा। वो तो अपने इंडिविजुअल जो ह्यूमन बीइंग है उसकी विल पावर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपनी विल पावर को कितना स्ट्रॉन्ग कर सका अब तक, कि उसने ये तो जान लिया कि मन की स्थिति ये है, मन के द्वारा मन तो हावी हो जाता है, बहुत चंचल है, दिस एंड दैट, बट जब वो ट्रांसेंड करता है तो उसको अपने एक्शंस जो हैं, अपनी इंद्रियों को, एक्शंस को कंट्रोल करना पड़ता है, राइट। यही आपका मेन, मेरा ख्याल जो पॉइंट है कि उसको करना पड़ता है। वो विल पावर के ऊपर डिपेंड करेगा कि हर एक की अपनी अपनी विल पावर है, और किसी समय पे विल पावर होती है स्ट्रांग और किसी समय पे वीक हो जाती है। कहती नहीं यार चलो एक बार, चलो कोई बात नहीं, यू नो जैसे वो खाने की बात आ जाती है, अरे भैया मेरे को ना वो है मेरे को डायबिटीज या व्हाटएवर, मगर चलो एक बार खा ही लेते हैं, कोई बात नहीं, अगली बार देखा जाएगा। चलिए मैं देखता हूँ किसी का फोन आ गया, आप लोग कंटिन्यू रखिए। एक हाँ आप ह्यूमन बोलिए। माइंड का तो यही हाल है, ह्यूमन बॉडी का तो यही हाल है ना दीपक जी, क्योंकि वो स्थिर अस्थिर हो जाता है फिर से। तो हमारा स्थिर करते ये जो है वो प्रैक्टिस करते करते ही इसको अकल आ सकती है और ये हमारे कंट्रोल में आ सकता है। नहीं तो वही कहते नहीं कि तर्क कर अभ्यास जड़मती होश से जाए, तो वही हाल है हमारा भी। अगर हम करते रहेंगे प्रैक्टिस तो हमारे अपने पर कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन अगर 1% ना भी होगा डजेंट मैटर, हमें तो सोल ईश्वर माफ ही कर देगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो बिल्कुल हम 100% तो हो नहीं सकते कंट्रोल, बात ये है। Am I right or wrong? You're right, yeah. And I think you're on the right track. ये हमें नहीं सोचना चाहिए कि हम ना इतने % हो गए। हम जितना करेंगे उतना पुण्य होता रहेगा ना, जितना करेंगे उतना हम पक्के होते रहेंगे, वो है हमारे ऊपर। क्या भगवान हमें क्षमा करते हैं? करते रहते हैं भगवान से बहुत क्षमा करते हैं। क्योंकि मैं शब्द पकड़ रहा हूँ, वैसे आपने क्षमा कहा, माफ कर देंगे, तो हाँ जी माफ करते हैं। भगवान जो है माफ करते रहते हैं हमें मेरे क्षमा माफ करते रहते हैं। नहीं, मेरे ख्याल में तो माफ नहीं करते हैं, क्योंकि तभी तो हम कर्म करते हैं ना, जो वो हम कर्म कर्म तो हमारे करते हैं। राजी हमारे पिछले कर्मों की सजा होती है जो हमें मिलती रहती है। हमें तो माफ करते रहते हैं अगर हम करते हैं कोई गलती या हमसे कोई कुबुद्धि की बात हो जाए तो वो माफ करते हैं। हमें खुद ही माफ करना ये होता है कि हमें समझ आने लगती है कि हम आगे से ना करें, ये भी एक माफी है। नहीं वो दूसरा मीनिंग बना दिया आपने, माफ करो। एनीवे ठीक है मैं चलें आगे। मैं कुछ कहना चाह रही थी उस टाइम जो आप कर रहे थे। आई मीन द 5th श्लोक जो आपने ये पढ़ा है जिसमें अनमैनिफेस्टेड फॉर्म का बोल रहे हैं एंड द इम्पर्सनल फीचर ऑफ द सुप्रीम, इसमें तो दिस इज ओनली वन कैन अटेन थ्रू meditation and you reach only up to Brahm Jyoti. You don't reach, I mean, if you take the personal form of Krishna and then you go for advance further. So Brahm Jyoti में जाते हैं तो I mean you attain whatever you want to, but you remain at that level. Is it right? ये आप जो प्रभुपाद का इंटरप्रिटेशन है वो आप बता रही हैं कि मैंने जो सुना है मैं वही कहूंगी ना। हाँ, वो उनका ही कहना है कि आप ब्रह्म ज्योति पहुंच गए, बस उसके बाद नहीं, लेकिन जो ब्रह्म ज्योति के में तो आप
अब ना तो देखिए, आप ब्रह्म ज्योत में पहुंच के देखिए तो कैसा वहाँ आपको अभी कैसा ये पहुंच अच्छा गई होगी ना, तो ये That's विमला जी only पहुंच गई हैं। through meditation. विमला जी, That can only be through meditation. And the transcendental form जो आप बोल रहे हैं, that one has to go above the 3 gunas. और नहीं, जैसे ही आप 3 गुना से above चले जाते हैं, you go into the transcendental form. वो ब्रह्म ज्योत में पहुंचने के लिए 3 गुना से ऊपर जाना पड़ता है। हाँ, वो उसके बाद ही आपकी वो ब्रह्म ज्योति में जा सकते हैं। एंड आई मीन और इस शरीर को भी छोड़ना पड़ता है। 3 गुण बता को दीजिए, तो है 3 गुण वो, बता दीजिए कौन से हैं। भूल गई, 3 गुण बता दीजिए कौन से हैं 3 गुना, विमला जी। सत रज और तम। गुण तो ये है ना, इग्नोरेंस, पैशन एंड गुडनेस, सत्व गुण, राजस गुण एंड तपस, तामस। तो इग्नोरेंस है, पैशन है और गुडनेस, सत्व, गुडनेस। अच्छा चलिए ठीक है, मैंने डाइवर्ट कर दिया। आप नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट वन 6 and 7। देखिए, जो भगवान का व्यक्त रूप भी है उसमें भी अव्यक्त रूप है। ओके, जैसे 2 हैं, एक तो राम है, प्रकट राम, ओके, जो लीला कर रहे हैं, और एक है व्यापक राम। व्यापक राम सब, वो जो प्रकट राम है उसके भीतर भी है, और वो व्यापक राम रावण के भीतर भी उसी तरह से है, हम सबके भीतर भी है। ओके, तो वो जो व्यापक राम है वो है अव्यक्त रूप। तो उसको आप उसको पकड़ेंगे तो ये सारी की सारी रामायण जो है ना वो फेल हो जाएगी, क्योंकि फिर वो ही राम भी वही है, रावण भी वही है, क्या कहते हैं, बंदर और सब हनुमान जी सब वही लोग हैं। ये टॉपिक बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है। और आजकल हमारी जो डिबेट, सॉरी टू मेंशन दैट, बट आजकल की जो देख रहा हूँ पॉलिटिकल डिबेट चल रही है मंदिरों के ऊपर, ये वो इंडिया में, उसमें ये टॉपिक जो आपने बताया ना, एग्जैक्टली राम व्यापक राम वाला, तो वो बड़ा यूज कर रहे हैं वो लोग। वो कहते हैं जो हिंदू लोग मुस्लिम पक्ष के पक्ष में बोलते हैं या हिंदू विरोध में बोलते हैं, वो ये कर रहे हैं। वो कहते हैं हमारा धर्म तो ऐसा है, वो व्यापक राम है, उनमें भी, रावण में भी उन्होंने तो उनको देखिए उसको भी ऐसे, तो आप मुस्लिमों को भी, ऐसा थोड़ी होता है भैया। लेकिन दीपक जी, वो हिंदू जो है ना, वो हिंदुओं को काटने वाले हैं, इसलिए कहते हैं। वो आर्गुमेंट जो है ना, देखिए वो आर्गुमेंट जो है वो अनटेनेबल है, क्योंकि इसका नहीं है, वो साधना के उसमें नहीं दिया जा रहा है आर्गुमेंट, वो किसी और पॉलिटिकल उसके रीजन में ले लिया। तो साधना में ये है कि जो आपने रूप बनाया है वो रूप का बिगनिंग है और उस रूप का एंड है, एक्सपायरी डेट है। हाँ, राम प्रकट हुए और राम विलीन हो गए, कृष्ण प्रकट हुए और कृष्ण विलीन हो गए, लेकिन जो अव्यक्त है वो ना कभी प्रकट हुआ था ना कभी विलीन होगा। ठीक है, इसको समझना पड़ेगा, बिल्कुल इसको समझना पड़ेगा, तो और आज ही समझना पड़ेगा जरूर, जितनी जल्दी भी हो जाए। धीरे होता है। नहीं, हमारी प्रॉब्लम है इंटेलेक्चुअलिज्म, हम बुद्धि से समझना चाहते हैं ना, तो जब तक हम वहां पहुंचेंगे नहीं तब तक हम यही कहते रहेंगे जो हमारी मंजिल है वो ऐसी है, वो वैसी है, तो कहते रहे हम। उसमें बड़ा अच्छा, अब मुझे याद आ गया वो श्लोक कठोपनिषद के, यदा पंचावतिष्ठते इंद्रियाण मनसा से बुद्धिश न विचेष्टति तमाहु पराम गतम। जब आपकी सारी सेंसेस जो है ना, उनकी जो इनपुट है वो बंद हो गई, विद द माइंड भी नहीं काम कर रहा है, और जो इंटेलेक्ट है उसने भी काम करना बंद कर दिया, मतलब जस्ट नॉट रीजनिंग इज आउट। जब तक आप रीजन आउट करेंगे आपको आंसर है,
माइंड ने रीजन आउट करना बंद कर दिया, उस समय जो आपको दिखाई दे वो परम सत्य है। तमाहु परमाणु कहते हैं। अच्छा, अब ये आपको दो अवस्था में आपको प्राप्त होती है, रोज प्राप्त होती है। जब आप डीप स्लीप में चले जाते हैं, स्लीप में, हाँ, डीप स्लीप में चले गए, तब ये है आपको वो अवस्था प्राप्त हो गई कि इसमें आपको कोई चिंता ही नहीं है, संसार ही नहीं है, आपको कोई प्रश्न नहीं कि भगवान है, व्यक्त रूप है, अव्यक्त रूप है, सगुण है, निराकार है, ये कोई झगड़ा आपके माइंड में उस समय है ही नहीं जब आप डीप स्लीप में। नाउ यू कांट ट्रस्ट दिस स्टेज की आप फुल्ली अवेक हैं, लेकिन कि बुद्ध ऐसी है जैसे कि गहन निद्रा में होती है। में ये तेजी बोलते क्षणिक है सारा, ये और क्षणिक, जितनी आप मेडिटेशन करते हैं उसमें रहता है, उसके बाद फिर दुनिया में आ जाते हैं। दिस माई यही है कि ये स्थिति बराबर क्यों नहीं होती है, वाई वी आर नॉट एबल टू गेट इन स्थिति ऑल द टाइम। ये चीज ऐसी होती है कि आप देख लीजिए और फिर अपनी जेब में रख लीजिए। ओके, बार बार आपको उसे देखने की जरूरत नहीं है। इसी once you do meditation and see the reality and when you will do the व्यवहार इस जगत में, तब तो आपको वो सब लाने पड़ेंगे मन वगैरह सब। लेकिन उसमें ये होता है कि इसमें जो संसार के दुख है ना, वो नहीं भाषित होंगे आपके, जब आपने उस स्टेज को देख लिया एक दफे। देखिए, माफ करना, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। इस संसार में सभी तरह के व्यक्ति हैं, हमें पता है, और कभी अगर हम अपने ही अंदर देखें तो ये विरोधाभास, कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। दूसरे एक और आदमी की बात क्या करना, तो हो ही नहीं सकता है। तो जिस विषय की हम बात कर रहे हैं इस समय, वो विषय हमारे लिए है। जैसे कि कृष्ण जी ने कहा कि गीता मैंने अर्जुन के लिए सुनाई थी, तुम्हारे लिए नहीं है ये, और इस समय के लिए नहीं है। तो यदि हम ये कहें कि सभी इस पराविद्या को जान जाएंगे तो फिर सबको मोक्ष मिल जाएगा, तो फिर संसार का क्या होगा। तो इसलिए संसार में जो कि परिवर्तनशील है लेकिन चलता रहता है, तो जब तक ये चलेगा तब तक हमें इस बारे में चिंता नहीं करनी है कि सभी इसको समझ जाए। सभी कभी नहीं समझेंगे। देखिए, समझने कोई समझ नहीं चाहते कि हम लोग कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 आदमी हैं। मतलब अगर समझना होता तो और होते, तो ना तो किसी का इंटरेस्ट है इसमें और ना वो समझेंगे। संसार जैसा चलता है वैसा चलता रहेगा और आप उसमें जैसे चल रहे हैं वैसे चलते रहेंगे। ओके, अप एंड डाउन इसमें सतरंग के बीच में घूमता रहेगा, तो उसकी तो चिंता मत कीजिए। इसमें ये जो मोक्ष मार्ग है इट्स कंप्लीटली पर्सनल, लेकिन इसकी ये है कि इसके जो इनसे जो आप सीखते हैं तो कुछ एफर्ट होता है जो कि सुचारू रूप से सर में अब आगे जो बताएंगे ना अगले श्लोकों के अंदर, they will make it easier how do you can get to it, that stage। जो भक्ति के जो गुण हैं और भक्ति की जो क्रिया है वो आगे बताएंगे भगवान अगले श्लोकों के अंदर, that it makes it things easier to understand। हाँ, ये ठीक है। क्या कहते हैं राज जी, आपका जो वो है ना वो प्रश्न वो बहुत अच्छा है। ये हम ये हमारा प्रश्न जो आजकल का जो क्या कहते हैं चल रहा है समाज में ना, उसको देखते हुए प्रश्न हमारे दिमाग में उठते हैं कि अगर कैसे काम चलेगा अगर हमने ऐसा सोच लिया। और आपके प्रश्न का एक और भी उत्तर है जो जरा स्ट्रॉन्ग वर्डेड उत्तर है, और मेरा ख्याल पहले ये यतीन्द्र जी ने ये बताया हुआ है कि देखिए ना, हम सब बैठे हैं, राइट, और हम में से अगर कोई भी कह लीजिए, मैं कहूँ कि हम लोग सब एक जेल में बैठे हैं, जेल में। ओके, तो बिल्कुल सही है। तो अब हमें वरी हो रही, अरे भैया अब ये सब कैदी यहाँ से निकल गए तो ये जेल का क्या होगा, ये जेल का काम कैसे चलेगा। तो भैया जो चलने दो, वो तो आते ही रहेंगे। कैदियों से भी क्या लेना या जेल से भी क्या लेना, तुम्हें मुक्त होना है कि नहीं होना है, बिल्कुल कितनी जल्दी होना है, तो उसके हिसाब से व्यवहार करो और अपनी मुक्ति जल्दी पाओ। तो ये और एक उसका
यानी कि उत्तर है उस क्वेश्चन का, जो स्टेटमेंट आपने दिया। अच्छा उदाहरण। पहले तो जेल में जाना ही नहीं चाहिए। हाँ, वो जाना ही नहीं चाहिए, बट अब आ गए तो आ गए। यही क्वेश्चन, यही आंसर दिया था प्रभुपाद ने। एक वो उनका गोरा डिसाइपल था, वो पूछ रहा था कि हम लोग आए ही क्यों, जब भगवान के संग थे तो अलग से आत्मा बन के ऐसे ऐसे क्यों आए यहाँ। तो वो कहता, देख इसका तो कोई उत्तर सही मिलेगा नहीं जहां पर भी, जितने दूर। वो कहते कि तुम्हें अगर जेल में बंद हो तो तुम्हें छूटना है या कि यही सोचते रहना कि आए ही क्यों मैं जेल में। तो वो कहता छूटना है। वो कहता बस फिर उसी पे ध्यान दे, बाकी के छोड़ दे। बिल्कुल बिल्कुल। और बाकी जो लोग आए हैं दीपक जी, जो लोग आए हैं वो अपने कर्मों का हिसाब देने लेने आए हैं। उनकी जितनी जिंदगी है वो अपना पूरा करने आए हैं। जिस दिन जिंदगी खत्म होगी पता ही नहीं बैठे बैठे कौन किस टाइम चला गए। तो बाकी तो आत्माएं आती रहेंगी ना, वो अपने कर्मों को लेके आएंगे, नेक्स्ट आती रहेंगी। आत्माएं आती रहेंगी और चांसेस है कि जो वो इसी तरह मंदिर का ये सुनती रहेगी, गीता गोष्ठी सुनती रहेगी और समझ आती रहेगी उनको। और चांसेस है कि हम भी आते रहेंगे। हम भी आते नहीं, तो हम नहीं आएंगे। हम तो कहेंगे बस मैं तो नहीं आऊंगा वापस अपने, मैं नहीं आऊंगी। लोग कहते हैं कि अगले जन्म में, लोग कहते हैं अगले जन्म में, मैं कहती हूँ नो जन्म, बस अब तो हमारी मुक्ति हो जाए। Keep that thought and keep that confidence and keep on working on that idea. सुरेंद्र जी कुछ कह रहे हैं, फिर उसके बाद उषा जी कुछ। See, I find very touching the fourth one, controlling all the senses, even-minded on all sides, rejoicing in the welfare of all creatures, they also attain me. मुझे बहुत अच्छा लगा। It sits in my heart very beautifully कि ये जो है बहुत इतना मुश्किल नहीं है, but it's doable on practical terms. I can walk my talk someday. तो ये बहुत अच्छा लगा। गुड। उषा जी कुछ कह रही हैं? माइक ऑन कर लीजिए। इसका मीनिंग बता दीजिए। मैं ये कह रही थी कि मन की गति न्यारी है, और हम सब प्रॉब्लम हम सब की ये है कि हम क्यों ऐसा है, क्यों है, क्या नहीं पूछ रहे कि क्या ये है, हम पूछते हैं क्यों है, ये बात हो क्यों रही है। हम ये नहीं कहते कि ये है क्या। तो हम क्या में जब जाएंगे कि है क्या, उसमें जाएंगे तभी हम आगे बढ़ सकेंगे। ठीक, फर्क है क्यों और क्या, क्यों और क्या में। ठीक है, अच्छी बात बताइए। अब मेरे ख्याल से if there is no question we will go to the 6th and 7th. ठीक। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् But those भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् but those who dedicate all their action to me. So first thing is dedicate all action to Lord, regarding me as the supreme goal, worshipping me and meditating on me with exclusive devotion. O Parth, I swiftly deliver them from the ocean of birth and death, for their consciousness is united with me. तो ये देख लीजिए, ये ऐसा है। फर्स्ट डेडिकेट। बड़ी बात ये है कि अगर हम अपने संपूर्ण कर्मों को भगवान में अर्पित करें तो हमको ये सोचना पड़ेगा कि भगवान में ऐसे कुछ कर्म नहीं करूँ, आपको मैं गरची नहीं अर्पण करूंगा। आई वांट टू डू अच्छे कर्म में मैं
लगूंगा तो मैं अच्छे वही आपको अर्पण कर सकूंगा। तो बुरे कर्म में भगवान ऐसी बुद्धि दीजिए कि मैं बुरे कर्म में न लगूं, बुरे कर्मों को मैं करूं ही नहीं, अच्छे कर्मों का अर्पण करता रहूं। बिल्कुल। और कोई कमेंट किसी का? तो फिर आगे चलते हैं। फिर क्या भगवान जी क्या सजेस्ट करते हैं? मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। Fix your mind on me alone and surrender your intellect to me. Thereupon you will always live in me. Of this there is no doubt. So fix your mind on me alone and surrender your intellect to me. Then upon you will always live in me. Of this there is no doubt. So here you are. ये तो शॉर्टकट मिल गया। हाँ। Anything about this? ओम जी कुछ आप बताना चाहेंगे इसके बारे में? हाँ तो बिल्कुल ठीक है। देखिए अगर मन बुद्धि को भगवान में अर्पण किया ना तो उसमें और भगवान के लिए मैं कुछ कर रहा हूँ। मेरा मन भगवान में ऐसी अगर अंतरात्मा में और बहुत विभोर होकर ये प्रार्थना करे भगवान कि मैं मेरे मन को और बुद्धि को लगा दीजिएगा, जो मेरे लिए ठीक मार्ग पर वो जो अपना जो गायत्री मंत्र है उसको लगा दीजिए मेरे के अंदर। बिल्कुल। ओके, अब चलते हैं। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय। अब देखिए आपको ऑप्शन दिया है। If you are unable to fix your mind steadily on ना लेना जगह नहीं होगी और ना लेना कुर्सी। सरोज जी बंद करके रखिए, म्यूट अपना करके रखिए। चलिए। ओके, इफ ओके फिर से करते हैं। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय। If you are unable to fix your mind steadily on me, O Arjun, then practice remembering me with devotion while constantly restraining the mind from worldly affairs. So, अगर ये नहीं कर सकते, भगवान कृष्ण बता रहे हैं, if you are unable to fix your mind steadily on me, then what you should do, then practice remembering me with devotion while constantly restraining the mind from वर्ल्ड अफेयर्स। तो यहाँ पे जो है ना सिमरन, अगर नहीं कर सकते तो हम सिमरन करो भगवान का। लेकिन आप सब लोग जैसा बता रहे हैं कि नाउ यू हैव टू फाइंड आउट दैट आर यू एबल टू फिक्स योर माइंड स्टेडली ऑन गॉड। इफ यू आर स्टेडली, इफ यू आर एबल टू फिक्स द माइंड स्टेडली ऑन गॉड, देन यू हैव इट। आई मीन देन यू डोंट हैव टू डू द सेकंड पार्ट। ठीक है, आप देख लीजिए। आप it's a bit of a progressive process. We do it for a short time and then lose it, and then you do it again. I mean, it's a practice which brings you steadfast. Yeah, तभी बताते हैं, then practice remembering me. तो आपको now when you try to fix your mind on Lord, are you sure that
your mind is fixed on Lord or not on something else. That we have to make sure. Okay. Yeah, he's saying for a short time. It's like, running the car, which is just getting the spurts of gas and it's going boom, 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 boom. So it's not a smooth ride. What if it's an electric car? Yeah. Electric car will be smooth. पहला तो उन्होंने बताया कि मेरे को माइंड फिक्स करो, अगर माइंड फिक्स नहीं करके देन रिमेम्बर भी, अगर अब इसके बाद बता रहे हैं और रिमेम्बर करने का अभ्यास करो, अगर रिमेम्बर करने का अभ्यास नहीं कर सकते फिर क्या करो, तब अभी बताते हैं। अभ्यासेप्य समर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। ओके, पहले तो कहा था भगवान ने मेरा पूरा माइंड मेरे ऊपर फिक्स करो, अगर नहीं फिक्स कर सकते देन ट्राई टू डू द प्रैक्टिस ऑफ रिमेम्बरिंग मी। अच्छा, रिमेम्बरिंग की भी प्रैक्टिस नहीं कर सकते देन व्हाट टू डू, then just try to work for me. Thus performing the devotional service to me you shall achieve the stage of perfection. अच्छा, अभी जब ये भगवान के काम को करते रहोगे then you will attain the stage of perfection. Okay, so this is third choice. First choice was माइंड फिक्स करो, माइंड फिक्स नहीं कर सकते तो भगवान का नाम का अभ्यास करो, नाम लेने का अभ्यास नहीं कर सकते तो भगवान के काम करो। Would be like seva, right? Yeah, that's what the seva, मतलब selfless seva। Selfless. अच्छा, अब उसके बाद अगर ये भी नहीं कर सकते तो क्या कहते हैं? Now suppose अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यथात्मवान्। So now the fourth choice is, if you are unable to even work for me in devotion, then try to renounce the fruits of your actions and be situated in the self. असल में इसमें एक बहुत बड़ी बात है, यथात्मवान। भगवान ने पहले कहा है कि तू जीते बोल, एंड ही ऑलरेडी सेड अपने मन को इंद्रियों को वश करने वाला हो। तो ये बात समझे नहीं, ये यथात्मवान मुझको बहुत परेशान करता है, बड़ा परेशान करता है। बार बार सोचता हूँ कि जब मन बुद्धि भगवान के आ ही नहीं रही है तो मैं जीता, हाउ आई विन माई मन और माई बुद्धि को, how I go beyond that, how I control them. So this is a very important. So यथात्मवान मुझे बहुत दिन से, I have been reading this for a long time, मैं अभी भी convinced नहीं हूँ कि how to get to that stage. ये बहुत कठिन बात है. It is the most difficult thing to do it. नहीं, यथात्मवान में यहाँ पे बताया है and be situated in the self. Okay, यथात्मवान मीन था अपने आत्म रूप से अंदर ही साइड, ठीक है, जो लेने देख के छोड़ लेना और डिस्टर्ब करती ये तो यहाँ पर ये situated in the self का मतलब है आत्मानुभूत। अगेन बार बार घूम के वहीं आ जाता है। It's the most difficult thing, भाई। मेरे दिमाग में अभी भी नहीं आता है how this should be the first thing, to be practice. Yeah, जब आप यथात्मवान के बिना काम करेंगे then you are जो प्राकृतिक सेंसेस हैं उनको एंगेज कर रखा है, not अपने को नहीं एंगेज कर रखा है। लेकिन शुरुआत जो अपने सेंसेस हैं उन्हीं को एंगेज करने में से शुरुआत होती है, मतलब तो ये ठीक है ना। तो ये फोर्थ चॉइस भी डिफिकल्ट है मुझे। फिर उसके बाद क्या करते हैं अगर ये नहीं कर मिलता तब देन व्हाट वी विल डू? राज जी कुछ पूछने लगे थे। नहीं, इसी से संबंधित सवाल है कि ये शब्द तो सुनाई दे रहे हैं लेकिन करें कैसे? मान लो तीसरा ही था कर्मों को
मुझे समर्पित कर दो, तो ये कैसे करें? कर्म हम करते हैं तो चाहे सेवा हो चाहे कुछ भी हो, तो मतलब एक तो साधारण मतलब ये हो सकता है कि हम सेवा कर रहे हैं तो भगवान की सोचे, भगवान का ध्यान करते रहें, लेकिन साधारणतया तो यही होता है कि हम वो उधर कर रहे हैं लेकिन सोच रहे हैं कहीं और की। तो इससे अधिक है इसमें कुछ कि यही बस यही इतना ही है, या हमें कोई गुरु बताएगा ये? नहीं, करते रहो भाई, करते रहो, डू एवरीथिंग, अर्पण करते रहो भगवान को। इस श्लोका में तो सिर्फ रिजल्ट, वन एस्पेक्ट कि मेरा कुछ नहीं है, मैं भगवान के ही अर्थ काम कर रहा हूँ। और आएगा जब आपके पास दुख आएगा ना, तो एकदम मालूम आए भगवान में बचा लो। और वो वही दृष्टि हमेशा, तो वो आदमी को, आई थिंक इट इज ए बिग प्रोग्रेस। नहीं, हम कहते हैं कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोड़, ये सब है। बिलीव इन इट, यू नो। नहीं, फल इसमें तो सिर्फ फल त्यागने को कह रहे हैं ना इस श्लोक में, तो सिर्फ ट्राई, if however you are unable to work in this consciousness of me, then try to act giving up all results of your work and try to be self-situated. So yes, giving up meaning you don't expect the result of it, or you don't kind of be a stickler to okay मैं ये काम तभी करूंगा जब मुझे ये रिजल्ट मिल रहा है, मैं ये तभी करूंगा जब मुझे ये रिजल्ट मिल रहा है। और ये हमारी लाइफ में, अब जैसे आज सुरेंद्र जी कह रहे थे हमें क्या अपने लाइफ में इंटरनलाइज करना है, इम्प्लीमेंट करना है, ये बहुत बड़ा श्लोक आ गया अब आपके लिए, इंटरनलाइज करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए। और मैंने तो ये देखा सारी जिंदगी ना, इसको मैंने पढ़ लिया बहुत सालों पहले, बट इसका जो अपने अंदर रूपांतरण करना है ना, इसका बीजारोपण करना है अपने अंदर, वो उसमें बहुत भिड़ंत होती रही। अब पूरी तरह से कर नहीं पा रहा हूँ, मुझे पता है कि ये करना है, और करते बहुत मुश्किल होती है। पहले कैसे फल के बगैर कैसे कोई काम कर ले, कि ये फल पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि हम फल के बगैर कैसे कर लें काम। बट it is a matter of bringing your thought process under a control of your own higher strategy process that you implement, and then you say no, that's how it's gonna be. Take it or leave it. You tell it to yourself. It's a practice on you. So that's how you implement, and slowly it becomes your nature. You say, okay, I gave up the result there. I said, no, I don't care about the result. It's okay. I'm just doing it for the sake of doing it, because it's the right thing to do. I've done it, gone. Okay. I'm not looking for anything. Quick results. Don't expect quick results. And the result comes. Sometimes the result doesn't come, and I'm not hurt at all. I'm just calm. I'm not hurt, because I wasn't even expecting the result. I wasn't adamant on doing this thing just because of some return. जैसे वो कहते हैं ना, ROI, return on investment. Forget it. Don't look for it. वो तो हमें लॉर्ड कृष्णा बार बार कहते हैं दीपक जी कि आप फल की इच्छा नहीं करो, काम करते रहो, फल की इच्छा उस पर छोड़ो। या वही डिस्कस कर रहे थे ना कि रिटर्न हम करते ही करते कि रिटर्न it is hard to do it, but भगवान अगला श्लोक में और आसान कर दिया। कितना सैलरी में इंक्रीमेंट हुआ है वो भी हमें बड़ा रहता है। इसका भी 2 महीने रह गए, 1 महीना रह गया। इच्छा हारी तो हम है ही, इच्छा तो करते हैं, बहुत करते हैं, लेकिन थोड़ा कंट्रोल होना चाहिए। जब भगवान ही ये कह रहे हैं कि अगर ये नहीं कर सकते तो ये करो, अगर ये नहीं कर सकते तो ये करो, तो ये जो है तो मतलब ये है कि तो हम ये कैसे डिसाइड करें कि हमें करना क्या है? पहले आप टॉप पे क्लिक कीजिए कि और वो नहीं कर सकते तो दूसरा कीजिए, वो नहीं कर सकते तो दूसरा कीजिए।
he has given me the Yeah. vacation. कहीं तो हमारी वो जो है ना आदत फिट हो जाएगी, कहीं तो हमारा काम फिट हो जाएगा. Yeah, start from the top and then start climbing down ladder. नहीं, this is not the way. Start from top. अभी देखिए ना, जैसे वो Start from 1 and then reach up to 100. No, वो कह रहे हैं कि पहले श्लोक जो आए हैं ना, इनसे 2-3 श्लोक पहले आए हैं ना, वहां से शुरू करिए, बिकॉज भगवान ने कहा ना कि पहले ये ट्राई करो और उसके ये नहीं कर सकते तो फिर ये करो, ये नहीं कर सकते तो ये करो. सो उसी की बात जितेंद्र जी कह रहे हैं कि इन दैट सक्सेशन यू कीप ऑन practicing and looking at it. Now you have the diagram given in front of you and just maybe put it on a vision board or something and see and try to work on it. आगे श्लोकों के अंदर यही आया है बराबर. नहीं, यहाँ पर जो है मेरे ख्याल में गुरु की इम्पोर्टेंस आती है. गुरु की है, गुरु या ठीक है. अब आगे चलते हैं. और अभी देखिए उसके बाद और क्या कहते हैं कृष्ण. श्रेयो हि ज्ञानम. क्या बनावा, चलो फाइल कर दिया. सरोज जी आप अपना ना म्यूट करके रखिए, बिकॉज जब श्लोक पढ़ते हैं आपका साउंड आपकी आ जाती है बीच में, तो डिस्टर्ब हो जाता है. और मैंने अभी उठी हूँ, मैंने पूछा इनको चाय का टाइम था. ओके, देखिए पहले बात तो यह है कि इसमें जब हम समझते हैं एकाग्रता, हमारा चित्त जो है कई स्टेजेस में जाता है. तो गीता के लिए एकाग्र चित्त में मतलब उस समय जो है हमारे सामने सिर्फ यही है और कुछ नहीं है, तब हमको अच्छी तरीके से प्राप्त हो सकता है इसका ज्ञान. तो अब एकाग्र चित्त से हम आगे बढ़ते हैं. देखिए ये 12वां श्लोक करते हैं. इसमें क्या कहते हैं श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागात् त्यागात् शान्तिरनन्तरम्. अब पहले तो इसमें कहते हैं बेटर देन द मैकेनिकल प्रैक्टिस इज द नॉलेज. Okay? Better than knowledge is the meditation. Better than meditation is renunciation of fruits of action. For peace immediately follows such renunciation. तो पहले तो हमने मैकेनिकल प्रैक्टिस करी, मतलब भगवान जी की आरती करी, जो मतलब मैकेनिकली हर एक करते हैं ना, जाके शब्द बोल दिए, भजन कर लिया, ये सब मैकेनिकल पार्ट है. तो कृष्ण भगवान कहते हैं बेटर देन द मैकेनिकल प्रैक्टिस इज द नॉलेज. उसमें ज्ञान उससे बेटर है. ज्ञान का अर्थ ये नहीं है कि सांसारिक ज्ञान का अर्थ ये है कि देखना, इस बात को सत्य और असत का जो भेद है वो ज्ञान है कि सत्य क्या है, असत क्या है, प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, जो पेरिशेबल क्या है, इम्पेरिशेबल क्या है, ये सब चीजें ज्ञान में आती हैं. अच्छा, सॉरी, go ahead. मेरे मन में एक चीज आ रही है कि ये जो बताया भगवान ने, विधि बताई है, तो उसके अंदर जो फल आता है ना, तो उसको त्याग करने की सामर्थ्य कैसे आती है? फल तो आपको भोगना ही पड़ेगा. अवॉइड, इट्स कमिंग टू यू, यू कैन अवॉइड. लेट्स गो. अभी वो नहीं आया, अभी आएगा. देखिए बी विद पेशेंस. ओके, मतलब आने वाला है. तो ये एक एक करके डील करते हैं. तो मैकेनिकल प्रैक्टिस हो गई. मैकेनिकल प्रैक्टिस ये होती है जो कि आप विधि करते हैं, जाके ना विधि पूर्वक जो भी काम कर लिया. हमको पहले भगवान जी की, ठाकुर जी की सेवा करनी है, तो गए नहा धो के उनके सामने बैठे, हाथ जोड़े, चंदन घिसा, चंदन घिस के ठाकुर जी को लगाया, फिर उनके लिए भोग लगाया, और फिर उसके बाद आरती करी. ये सब मैकेनिकल पार्ट है. तो बेटर देन मैकेनिकल पार्ट इज द नॉलेज. और नॉलेज कौन सी नॉलेज? नॉलेज जो है वो है आध्यात्मिक नॉलेज. आध्यात्मिक नॉलेज मीन्स नॉलेज अबाउट व्हाट इज सत, व्हाट इज असत, व्हाट इज पेरिशेबल, व्हाट इज प्रकृति, व्हाट इज पुरुष,
ये इत्यादि ये सब नॉलेज है. बेटर देन द मैकेनिकल प्रैक्टिस इज नॉलेज. अच्छा ये जी मैकेनिकल नॉलेज इज इम्पोर्टेंट. मैकेनिकल जो कृति है ना वो इम्पोर्टेंट है. जैसे आपने आरती गई भोग लगा, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें इम्पोर्टेंट तो वो कौन इम्पोर्टेंट है, वो तो कह रहे हैं. अब मैकेनिकल के लिए कैसी कहिए, बट इट इज इम्पोर्टेंट. अरे मैं तो वो कह रहा हूँ जो यहाँ लिखा हुआ है. मतलब आई एम नॉट एक्सप्रेसिंग माय ओपिनियन. ओके, आई एम नॉट एक्सप्रेसिंग माय ओपिनियन, आई एम एक्सप्रेसिंग द ओपिनियन ऑफ लॉर्ड कृष्णा. आई मीन ही इज श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यास. मतलब श्रेयो का मतलब है इज बेटर. ज्ञान जो मैकेनिकल रिचुअल से ज्ञान बेटर है, ये कह रहे हैं कृष्ण. अब ये नहीं कह रहे हैं कि आप मैकेनिकल प्रैक्टिस मत कीजिए, बट ही इज टेलिंग दैट ज्ञान इज मोर इफेक्टिव देन द मैकेनिकल प्रैक्टिस. अच्छा, में जो मैकेनिकल प्रैक्टिस भी है वो ज्ञान के कारण ही होती है. यू वोंट डू एनीथिंग मैकेनिकल अंटिल यू हैव गॉट नॉलेज ऑफ इट. अब देखिए, जैसे मान लीजिए आपको स्टील फैक्ट्री चलानी है. ओके, तो दो लोग होते हैं. एक उनको स्टील फैक्ट्री का सब पता है कि आयरन ओर्स कहाँ से आई, किधर से घुसी, क्या चेंज हुआ, क्या मैंने, दे नो एवरीथिंग. ओके, और दूसरा होता है कि ऑपरेटर. ओके, उसको ये पता नहीं होता है, उसको ये कुछ पता नहीं होता, उसको इसके बारे में, मेटलर्जी के बारे में कुछ नॉलेज नहीं होती, बट स्टिल ही इज एबल टू रन द फैक्ट्री. ओके, तो मैकेनिकल, व्हेन लॉर्ड इज सेइंग द मैकेनिकल प्रैक्टिस, ही इज सेइंग द मैकेनिकल प्रैक्टिस यहाँ पर जो बस अपनी इंद्रियों से कर लेता है उसकी बात बता रहे हैं. तो अगर आप ये कहते हैं कि मतलब कोई भी कर सकता है, जिस भगवान को बिलीव है, नहीं बिलीव है, नॉलेज है, नहीं नॉलेज है, कम से कम ये सारे के सारे काम तो मैकेनिकल कोई भी कर सकता है. कि चंदन घिसा, अगर आप नॉलेज के साथ कर रहे हैं तो आप श्रेष्ठ हैं. आप तो फिर इंजीनियर बन गए. यही तो बता रहे हैं कि मतलब अगर आप नॉलेज के साथ करते हैं देन इट्स बेटर. सुरेंद्र जी कुछ पूछने लगे. ये जो 12 है, it's pretty clear. I mean, I look like a steps. Knowledge, yeah, and then practice knowledge, and then meditation, and then renunciation of fruit of action, yeah, and then peace will bring you reach the peace. So it's yeah, not that either or. It's showing the. I read it as each step is necessary to achieve the final. हाँ, थोड़ी बात संतुष्ट मीन यू हैव टू बी, जो मिल गया उसको संतुष्ट होना. दिस इज इम्पोर्टेंट. संतुष्ट शब्द बहुत इम्पोर्टेंट है इसके अंदर. वो सब आएंगे. यहाँ पे पेशेंस. ओके, इसमें आया है संतुष्ट. अभी आएगा. देखिए, इसमें पहले इसको समझ लें. ओके, तो इसमें ये है कि मैकेनिकल उससे चालू किया आपने और ज्ञान बढ़ा. ज्ञान के बाद फिर ध्यान लगने लगा और ध्यान ये सब हो गया. उसके बाद आपको खुद ही जो है फ्रूट्स ऑफ एक्शंस में आपकी रुचि खत्म हो जाएगी. आई मीन आपको, यू डोंट हैव टू मेक एनी एफर्ट फॉर दैट. क्योंकि जब इतना हो गया, आपने विधि पूर्वक से भक्ति कर ली, नॉलेज एक्वायर कर ली. जब आपको नॉलेज हो गई तो क्या कहते हैं, तत्व ज्ञान हो गया. नॉलेज का मतलब है तत्व ज्ञान. तत्व ज्ञान हो गया, उसके बाद आप अपने मेडिटेशन से, ध्यान योग से जो तत्व ज्ञान था, आपने उस तत्व को देख भी लिया. तो उसके बाद फिर ये जो फ्रूट्स ऑफ सेक्शन है ये तो बड़े माइनर हो जाएंगे. आपको उसमें आपका कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा. सही बात है ना. अच्छा, अब आगे चलते हैं. एग्जाम्पल्स के तौर पे बता सकते हैं ना, जैसे भक्त सुदामा हुए. आई मीन ये लोग तो बहुत बड़े बड़े भक्त हुए ना. भक्त सुदामा, भक्त कबीर, भक्त बहुत सारे भक्तों के हैं. वो इसी स्टेज में से गुजर के आए, पर उसके बाद एंड रिजल्ट में उनको फ्रूट्स का कुछ फ्रूट से कोई मतलब नहीं कि उनको कितना भी भगवान कहे ये ले लो, वो उनको उससे मतलब नहीं. उनको अगर मिल गया तो भगवान की इच्छा है, जो भी दे रहे हैं दे नहीं दे रहे. और वो कर्मों का फल जो कह रहे थे ना आप, वो तो भुगतना पड़ेगा ही. वो तो भगवान उसको जब कृपा करते भी हैं कि आपका जो मन है और आपकी इंटेलिजेंस उस तरफ आप कह रहे हैं लगाइए, वो लगाएंगे, बट ही विल बैलेंस इट आउट. इतनी लगेगी 3 फिंगर 2 फिंगर जो हैं वो फिर भी इस तरफ कर्मा वाली जो पास कर्मा के हैं वो करते रहेंगे अपना काम. तो सृष्टि का चालन भी तो करना है उन्होंने. सो
वो चलता रहेगा साथ साथ। तो ये जो आपने बताया कर्म फल भोगने की बात ना, तो कर्म फल जो ज्ञानी है, जो सिद्ध है, उसको भी भोगना पड़ता है, और जो नहीं है उसको भोगना पड़ता है। लेकिन इसमें फर्क होता है। जो सिद्ध पुरुष है वो कर्म फल भोगते हुए उसको दुख नहीं होता है। he is not bothered in that condition. That's the only difference. ये तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है ये। प्रसन्नताम ना ये गता विषय का सदा ना ममले वनवास सुखता मुखाम्बिज से रघुनंदस में सदा मंजिल मंगल प्रदा। मतलब जब राम, जो व्यापक राम, प्रकट राम के रूप में आए, तब उनको भी सब सुख और दुख के भीतर गिराना पड़ा। लेकिन फर्क इतना था कि वो तो प्रसन्नता ना ये गता विषय का, जब उनको राज तिलक होने जा रहा था तब उनको जरा भी प्रसन्नता नहीं थी। उसके 2 सेकंड बाद उनको वनवास हो गया, ना ममले वनवास दुख था, और ना वनवास के दुख आया। तो उसमें जो साधक कहता है मुखाम्बद श्री रघुनंदन से सदा मंजिल मंगल प्रदा, ऐसा ही मैं भी हो जाऊं और अपने राम का ध्यान करता रहा। ठीक है, टाइम तो हो गया 4:38। हाँ, अच्छा, अब बहुत ठीक जगह पर खत्म हुआ है ये। तो इसमें अब जो क्वालिटीज हैं भक्त की वो बताई गई हैं, तो हम अगले इसमें लेंगे। अगले सप्ताह हम चैप्टर 12 श्लोका 13 से आगे बढ़ेंगे। 20 मतलब है 8 श्लोक बच रहे हैं। 8 श्लोक, ठीक है। चलिए, जय हो, जय श्री कृष्ण। कैसे करें अब, भजन करें एक आध? देव ओम जी कुछ और आपका कुछ इसमें कमेंट है जैसे बिफोर गो? ओम जी यानी आपने बहुत ठीक किया, ये बड़ा अच्छा हुआ। और मैं अभी यथार्थमान के ऊपर अभी भी मैं सोचते रहूंगा, मुझे बहुत दिन लगेंगे, बहुत समय लगेगा। आप जितना सोच रहे हैं बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जो है ना, तो आप जितना चिंतन करेंगे उतना ही खुलता जाएगा। धन्यवाद। अच्छा, भजन करना शुरू। एक सेकंड। ये ताल नहीं मिल रही, कहर हुआ। मुझको तो सुनाई दे रहा है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। Yeah. रात मैंने सपना देखा कि मैं इस कान की उसमें कीर्तन में शुमार हूँ, उसमें प्रभुपाद हैं, उसमें हम सब लोग प्रभुपाद भी अपने नाच रहे हैं, और मैं मतलब आई एम सो क्लोज टू हिम। अच्छा, वाओ, That's great. मैंने तो कल वीडियोस देखे, ये आई मीन डिवोटीज, वाइट डिवोटीज वहां वृंदावन में इतने हैं, they were just dancing on the streets and all। मैंने कहा देखो, and the young वो गोपीज बनी हुई थी। ओके, इसकी तो ताल नहीं मुझे मिल रही, कौन सी लगानी? जय वाला सुना दो फिर। मुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाया। वो भी तो मुझे ढूंढना पड़ेगा। मेरे पास एक सीडी है, उसके अंदर सिर्फ भगवान की बस
सिया राम कहना, बस राम ही राम है, नथिंग एल्स, ओनली राम, श्री राम, जय राम, श्री राम। और मैं रोज उसको मैं दिस माय प्रैक्टिस टू स्टार्ट विद माय डे विद दैट। चलिए श्याम राधे कोई न कहता, कहते राधे श्याम। जन्म जन्म के भाग जगा दे एक राधा का नाम। बोलो राधे, बोलो राधे, बोलो राधे, बोलो राधे श्याम। राधा के बिना श्याम आधा, कहते राधे श्याम। जन्म जन्म के भाग जगा दे एक राधा का नाम। बोलो राधे, बोलो राधे, बोलो राधे, राधे राधे, बोलो राधे। व्यर्थ पड़ा माला बिन मोती, व्यर्थ रही दीपक बिन ज्योति। व्यर्थ पड़ा माला बिन मोती, व्यर्थ रही दीपक बिन ज्योति। चंदा बिना चांदनी कैसी, सूरज बिना धूप न होती। बिन राधा के कहाँ है पूरा नटनागर का नाम। बोलो राधे, बोलो राधे, बोलो राधे, बोलो राधे। राधा के बिना श्याम आधा, कहते राधे श्याम। जन्म जन्म के भाग जगा दे एक राधा का नाम। बोलो राधे, बोलो राधे। साथ है जैसे जल की धारा, साथ है जैसे नदी किनारा। साथ है जैसे जल की धारा, साथ है जैसे नदी किनारा। साथ है जैसे नील गगन के सूरज चंदा तारा तारा। वैसे इनके बिना अधूरा मन वृंदावन धाम। बोलो राधे, बोलो राधे, बोलो राधे, राधे राधे, बोलो राधे। राधा के बिना श्याम आधा, कहते राधे श्याम। जन्म जन्म के भाग जगा दे एक राधा का नाम। बोलो राधे, बोलो राधे। श्री राधा को जिसने भुलाया, उसने अपना जन्म गंवाया। श्री राधा को जिसने भुलाया, उसने अपना जन्म गंवाया। धन्य हुई वाणी वो जिसने राधे श्याम नाम है गाया। धन्य हुई वाणी वो जिसने राधे श्याम नाम है गाया। उनका सिमरन करे बिना कब मिलता है विश्राम। बोलो राधे, बोलो राधे, बोलो राधे, राधे राधे, बोलो राधे। राधा के बिना श्याम आधा 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 आधा। राधा के बिना श्याम आधा, कहते राधे श्याम। जन्म जन्म के भाग जगा दे एक राधा का नाम। बोलो राधे, बोलो राधे, बोलो राधे, बोलो राधे, बोलो राधे, बोलो राधे।
बहुत ठीक है। सुंदर। बहुत अच्छा। बहुत सुंदर। और कोई सुनाएंगे? 4 मिनट हैं, उसके बाद मेडिटेशन। राज जी कुछ सुनाएंगे? मैं आपको गोविंद दामोदर स्तोत्रम के कुछ श्लोक सुना सकता हूँ। हाँ, सुना दीजिए। श्री कृष्ण विष्णु मधुकैत भारे, भक्तानुकंपिन भगवन मुरारे, त्रायस्वमा केशव लोकनाथ, गोविंद दामोदर माधवेति। हे श्री कृष्ण, हे विष्णु, हे मधुकैटभ को मारने वाले, हे भक्तों पर अनुकंपा करने वाले, हे भगवान, हे मुरारे, हे केशव, हे लोकेश्वर, हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। विक्रेतु काम खिल गोप कन्या, मुरारे पादर पिपचित्त वृत्ति, दध्यादिदेकं मोहवशाद गोचद, गोविंद दामोदर माधवेति। जिनकी चित्त मुरारी के चरणों में लगी हुई है, वे सभी गोप कन्याएं दूध घी बेचने की इच्छा से घर से चली। उनका मन तो मुरारी के पास था, अतः प्रेमवश सुध बुध भूल जाने के कारण दही लो दही इसके स्थान पर जोर जोर से गोविंद दामोदर माधव इस प्रकार गायन करती जाती हैं। जिह्वे रसज्ञे मधुर प्रिया त्वं, सत्यं सितं त्वां परं वदामि, आवरणयेथा मधुराक्षराणि, गोविंद दामोदर माधवेति। हे रसों को चखने वाली जिह्वे, तुझे मीठी चीज बहुत प्यारी लगती है, इसलिए मैं तेरे हित की एक बहुत ही सुंदर और सच्ची बात बताता हूँ। तू निरंतर हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव, इन मधुर मंजुल नामों की आवृत्ति किया कर। संसार कूपे पतितोत्यगाधे, मोहांध पूर्णे विषयामितप्ते, करावलंबं मम देहि विष्णु, गोविंद दामोदर माधवेति। जो मोह रूपी अंधकार से व्याप्त और विषयों की ज्वाला से संतप्त है, ऐसे अथाह संसार रूपी कूप में पड़ा हुआ हूँ। हे मेरे मधुसूदन, हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव, मुझे अपने हाथ का सहारा दीजिए। ठीक है, बस यहीं रुकता हूँ क्योंकि 10 मिनट। बहुत अच्छा पढ़ा आपने, ब्यूटीफुली डन। थैंक यू। हाँ, मेडिटेशन, हाँ जी, मेडिटेशन की ओर बढ़ते हैं। ध्यान योग। देखिए इसमें आया था, आप कहाँ पर हैं यहाँ पर? श्रेयो ज्ञानम, एक सेकंड, जिसमें निकाल लो। आप क्या बता रहे है जी? श्रेय ज्ञान ध्यान विषय ध्यानात्म ज्ञाता शांति अंतरम। हाँ, तो देखिए इसमें जो आप करने जा रहे हैं उसकी कहाँ पर है हायरार्की? जस्ट एक सेकंड।
श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानात् विशिष्यते ध्यानात् कर्मफल त्यागम त्यागात् शांति। तो लेकिन अब आपने मैकेनिकल प्रैक्टिस कर ली, नॉलेज एक्वायर कर ली, और अब आप मेडिटेशन करने जा रहे हैं। सो दैट्स व्हाई वी आर डूइंग सो अच्छा, तो जब इस मेडिटेशन हो जाएगा फिर उसके बाद आप कंफर्ट भी त्याग कर देंगे तब। हाँ, तो हम अब अपना ध्यान योग करते हैं। ध्यान योग में हमको सारी इंद्रियों को और मन को और बुद्धि को शांत करना है। जो हमारा अंतःकरण है वो उसके डोर है ना, वो बाहर की तरफ ही खुलता है, भीतर की तरफ नहीं खुलता है। हमको भीतर की तरफ किसी तरीके से दरवाजे का प्रकाश पहुंचाना है। तो उसके लिए हमको पहले जो वृत्तियां हैं बाहर भाग रही हैं उनको थोड़ी देर के लिए रोकना पड़ेगा। उस रोकने के लिए हम एक मैकेनिक का सहारा लेते हैं, मतलब एक चीज पर फिक्स कर देते हैं बजाय चारों तरफ जाए सिर्फ एक पर। और वो है इस योग, इस ध्यान में हमारी जो श्वास प्रश्वास की क्रिया है, जिससे कि हमारा जीवन जिसके ऊपर हमारा डिपेंड करता है। अच्छा, उससे जाने से पहले हम क्या करेंगे, हम इस श्लोक के द्वारा उसकी तरफ हम ध्यान ले जाएंगे जिसके कारण ये जो जड़ शरीर है चेतन बना हुआ है। ये चेतना कहाँ पर है, कौन दे रहा है, इसकी तरफ थोड़ा सा अपना मन और बुद्धि ले जाएंगे इस श्लोक के द्वारा। आप श्लोक पढ़ दीजिए और उसका मीनिंग भी बता दीजिए, वो भी इसी रिकॉर्डिंग में रहेगा। उसके बाद मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूंगा बिफोर वी गो इनटू मेडिटेशन। ओके। ओम नमो भगवते तस्मै यत् एतदात्मकं पुरुषाय आदिबीजाय परेशाय अभिधीमहि। इसमें लास्ट में शब्द आता है धीमहि। धीमहि का मतलब होता है कि मैं अपनी सारी जो ध्यान है वो एक तरफ लगा रहा हूं। धीमहि का मतलब ना आई एम गोइंग टू बिकम माइंडफुल ऑफ। सो ओम नमो भगवते तस्मै, उसका तरफ, उसके कारण यत एतचित, ये जो जड़ शरीर है जिसको कि एक दिन बिल्कुल जड़ हो ही जाना है, उसमें जो चेतना प्रभावित हो रही है वो कौन है, उसको तरफ जिसके कारण चेतना। ओम नमो भगवते यत एतत् चिदात्मक पुरुषाय आदि बीजाय परेशाय अविधीमहि। तो ये वो है जिसके कारण चेतना हो रही है, जिसमें आदि बीजाय मतलब परम पुरुष जिसके कारण है, वो पुरुष उसकी तरफ में माइंडफुल हो जाता। ये है इसका। तो माइंडफुल होने के लिए हम अपने चित्त को एकाग्र करेंगे। एकाग्र करने के लिए सारी वृत्तियां एक जगह आ जाए, तो उसके लिए सिर्फ एक फोकस हमारा पॉइंट है भाई, श्वास प्रश्वास की क्रिया। उसको मंत्र जो है सोहम, मैं भी वही हूँ जो कि ये सत्य है, उसके साथ। तो अब लगा दीजिए टाइमर। तो हम बोल देते हैं सोहम।